नमस्ते। मैं डॉक्टर समीर काले एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल रेकी वर्ल्ड पीस और ओमनी होलिस्टिक सेंटर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी या नहीं समझने की कोशिश की होगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, रेकी के क्षेत्र में, उसमें समय समय पर हमें लोगों को, अच्छे लोगों को जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं इस क्षेत्र में, मास्टर लेवल के इनिशिएशन या अटेनमेंट या शक्तिपात करने होते हैं। कई बार मेरे को ईमेल आते हैं लोगों के, कई बार मेरे को व्हाट्सएप भी आते हैं लोगों के कि वो उसुई रेकी के या करुणा रेकी के या ओशोनियो रेकी के मास्टर बनना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है कि इनमें से 70% लोग डायरेक्ट मास्टर बनना चाहते हैं। वे लोगों के साथ में काम कम करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उन्हें डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे दूं और वो मेरे को डायरेक्ट पेमेंट दे दें। तो इन्हीं बातों का खुलासा मैं इसमें करना चाहता हूं इस वीडियो में कि ऐसा कुछ भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यदि आप भारत में या विदेश में कहीं भी रहते हों और आपको मुझसे उसुई रेकी या करुणा रेकी या ओशोनियो रेकी या ओमनी की किसी पद्धति का मास्टर बनने की इच्छा हो, तो आप ज़रूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। उसके कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे जो आपको फुलफिल करना, जो आपको करना आवश्यक होगा। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप रेकी के क्षेत्र में हैं। आपने रेकी का कोई भी 2 लेवल 1 जिसे बेसिक लेवल कहते हैं, लेवल 2 जिसे एडवांस लेवल कहते हैं, आपने किया हुआ है। लेवल 2 के बाद में मास्टर हीलर का जो या 3A का जो लेवल होता है वो उसुई रेकी में भी अवेलेबल है, ओशोनियो रेकी में भी अवेलेबल है और ओमनी के भी कुछ सिस्टम्स में ये अवेलेबल है, जिसको हम मास्टर हीलर बोलते हैं। मास्टर हीलर मतलब ओमनी 2 से और पावरफुल होता है और उसमें भी जो अटेनमेंट होते हैं या जो शक्तिपात होते हैं वो और शक्तिशाली होते हैं। ये वो लेवल है जिसके बाद ही आप 3B या मास्टर लेवल पर जा सकते हैं। अब 3B का जो लेवल होता है उसमें आप 3B करके दूसरे व्यक्तियों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 का अटेनमेंट कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। अपना खुद का प्रोग्राम आप डेवलप कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें अपने नाम का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब ये सब जो तैयारी है, उसके पहले की तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए? यदि हम इस बात के लिए आश्वस्त है कि हम लोगों को सिखा पाएंगे, हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए इच्छुक हैं, हीलिंग कर पाएंगे। आपने डिस्टेंस हीलिंग करना आपको आता है, आप डिस्टेंस हीलिंग कर भी रहे हैं, आप हीलिंग भी कर रहे होंगे, तो आपका स्वागत है। आप ज़रूर इसमें आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको मास्टर बनना है किसी भी पद्धति का, तो उसके पहले की जो रिक्वायरमेंट है वो ये रहेगी कि पहले तो आपको मुझे आपका रिसेंट फ़ोटो, पूरा नाम और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ भेजना होगा, आपका ईमेल भेजना होगा और उस आधार पर मैं आपका जो फ़ोटो है और फिर जो डेट ऑफ बर्थ है और सारे जो आपने डिटेल भेजे हैं उनके बारे में एक बार क्रॉस चेक करके एक स्कैनिंग जैसा जो सेशन मैं करता हूँ वो करूँगा। आपके चक्रों को मैं चेक करूँगा कि आपके चक्रों की एनर्जी किस प्रकार की है और आपको कौन सी पद्धति का मास्टर आप उसमें बन पाएंगे। उसुई रेकी का बन पाएंगे या करुणा रेकी का कर पाएंगे या ओशोनियो के साथ आगे बढ़ पाएंगे या फिर ओमनी की कोई पद्धति के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब ये कहना यहाँ पर कि मैं ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी का और रेकी मास्टर हूँ तो मैं डायरेक्ट ओमनी मास्टरशिप कर लूँगा, तो ये थोड़ा सा इसमें मैं इसको एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ओमनी की जो पद्धतियाँ हैं, जितनी भी पद्धतियाँ हैं, वो रेकी के पद्धतियों से बिल्कुल अलग है। दूसरी चीज़, ओमनी के जो अटेनमेंट होते हैं वो रेकी के अटेनमेंट से बिल्कुल भिन्न है।
यांग और यीन दोनों एनर्जीज के अटेनमेंट इसमें होते हैं। जितनी भी अटेनमेंट मैं करता हूँ, जितनी भी शक्तिपात मैं करता हूँ लोगों के, वो 1 to 1 या इंडिविजुअली होते हैं, ग्रुप में नहीं होते। ग्रुप के जो अटेनमेंट होते हैं 60 to 70% फेल हो जाते हैं। लेकिन जब इंडिविजुअल हम काम करेंगे, 1 to 1 काम करेंगे, तो वो अटेनमेंट कभी फेल नहीं होता है। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एनर्जी का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। आप अगर विदेश में रहते हैं तो भी आप मुझसे मास्टर प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है यही रिक्वायरमेंट रहेगा जो मैंने आपको बताया। आपका फ़ोटो, आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम, और जो स्कैनिंग में करता हूँ इन सब चीज़ों की, उसकी एक रिक्विजिट फी होती है, जो अगर आप भारत में हैं तो जीपे और फ़ोनपे के माध्यम से मुझे एडवांस में पे करें। अगर आप विदेश में हैं तो बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आपको एडवांस में ये फ़ी को पे करना होगा, और उस आधार पर फिर मैं आपको स्कैनिंग करके 2 से 3 दिन का समय मैं लेता हूँ। आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से कौन सी पद्धति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने करुणा रेकी या ओशो न्यू रेकी मुझे लगा कि आपको मैं दे सकता हूँ, तो मैं आपको उस बारे में सारा बताऊंगा कि उसकी कितनी फ़ीस होगी, किस प्रकार से आप उसका पेमेंट करेंगे, कि ये प्रोग्राम आपका कितने दिन या कितने महीने चलेगा, क्योंकि ये कोई भी प्रोग्राम मेरा कुछ दिनों का नहीं होता है। अगर आपने लेवल 1 लेवल 2 किया भी है तो भी अगर उस प्रोग्राम में 3A या मास्टर हीलर का ऑप्शन है तो वो पहले आपको करना होगा, उसके बाद ही आप 3B पे जा पाएंगे। अगर आपने लेवल 2 नहीं किया है, लेवल 1 किया है, तो आपको लेवल 2 लेवल 3A भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से बिल्कुल अगर आप अफ्रेश हैं, आप रेकी के बारे में सुना है, आप सिर्फ जानते हैं, आपने कोई भी प्रोग्राम रेकी का नहीं किया और आप मास्टर बनना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मास्टर का सर्टिफिकेट मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के अनुरूप आपको सबसे पहले लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3A करना होगा। ये सारा कुछ आपको एक टाइम गैप के अंदर करना होता है, थोड़ा समय दे देकर, रुक कर, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जिसमें एनर्जी आपके शरीर के साथ बहुत अच्छी से बैलेंस होती है, और ये बैलेंस जब तक होगा नहीं, बैलेंसिंग जब तक होगा नहीं, तब तक दूसरे लेवल का अटेनमेंट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये काम करने की मेरी अपनी पद्धति है, इसी को मैं फॉलो करता हूँ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो गाइडलाइन में कहूँगा वो है कि मास्टर लेवल के लिए सबसे बड़ी गाइडलाइन ये है कि आप के अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि आप लोगों को हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये करना होगा। इस चीज़ को आपको प्रूव करना होगा कि आप मास्टर बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मास्टर क्यों बनना चाहेगा? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको लेवल 1 लेवल 2 लोगों को सिखाना है। किसी को सिखाने के पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने उस एनर्जी को, हमने उस ऊर्जा को अपने लिए कितना आत्मसात किया, हमने उसकी स्वयं की कितनी प्रैक्टिस करी, सेल्फ हीलिंग हमने कितनी करी। क्योंकि जितना आप सेल्फ हीलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ हीलिंग करेंगे, उतनी जल्दी आपकी एनर्जी आपके अंदर बैलेंस होती है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि अपनी एनर्जी को हम दूसरे को नहीं दे रहे हैं। जो सार्वभौमिक जीवन शक्ति है या यूनिवर्सल एनर्जी है या यांग ऊर्जा है या पृथ्वी की ऊर्जा है, इन दोनों का समावेश जिन पद्धतियों में है, उनको एक साथ हमको ट्रांसफ़र करना होता है दूसरे व्यक्तियों के लिए। और यही वो ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है जिसके माध्यम से हम आपका अटेनमेंट या शक्तिपात भी करते हैं। हीलिंग में भी यही होता है, इन दोनों ऊर्जाओं का समावेश होता है और आपकी हीलिंग या डिस्टेंस हीलिंग होती है। जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं, मुझ तक नहीं आ सकते, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्टेंस हीलिंग या डिस्टेंट अटेनमेंट भी अवेलेबल है।
आप मास्टर लेवल के लिए भी डिस्टेंट अटेंडमेंट्स भी ले सकते हैं। जो भी फीस इसमें निर्धारित होगी वो मैं आपको बताऊंगा। उसके हिसाब से जो भी उसका इंस्टॉलमेंट होगा या जैसे भी होगा वो आपको मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो चीज़ें आपको मिलती हैं, सबसे पहली चीज़ एक बहुत अच्छी शिक्षा कि आप किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों को किस प्रकार से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ओशो रेकी के मास्टर बने या करुणा रेकी के बने या ओशो नियो के बने या ओमनी के बने, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। आपके मन की तैयारी होनी पड़ेगी कि आपको अपने ऊपर और लोगों के लिए समय देना बहुत आवश्यक है। वो जब तक आप नहीं करेंगे, आप इस फील्ड में, आप इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप स्वयं के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, तो आपके अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं, एनर्जी पहले उनके लिए काम करेगी। लोगों की हीलिंग भी अगर आप करेंगे तो लोगों की हीलिंग में असर आपको कम दिखेगा और काफ़ी स्लो प्रोसेस में हीलिंग होगी। फिर ऐसा नहीं हो कि लोग आपको बोले कि आपकी हीलिंग से हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि सेल्फ हीलिंग अभी से शुरू करिए। अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो लोगों की हीलिंग करना शुरू करिए। अगर आपका अपना खुद का सेंटर है और आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप रेकी मास्टर बनने के लिए घर से भी काम शुरू कर सकते हैं, घर पे भी लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि लोगों की डायरेक्ट हीलिंग, लोगों की डिस्टेंस हीलिंग और स्वयं की सेल्फ हीलिंग, ये तीनों करने की क्षमता आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप मास्टर बनने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो निर्धारित बातें आपको बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए मुझे संपर्क करें। दूसरी चीज़, जब भी आप मुझे संपर्क करें, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है। जब भी आप चाहें संपर्क करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप सीरियस हैं, अगर आप वास्तव में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे अवश्य संपर्क करें। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रेकी वर्ल्ड पीस को, जिससे कि आगे भविष्य में आने वाले वीडियो आपको निरंतर बिना किसी बाधा के मिलते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।